मिथुन राशि के लोग जो द्विस्वभावी होते हैं, बाहर से देखने में फूल और अंदर से देखने में चट्टान, चट्टान से भी मजबूत, ऐसे मधुरभाषी राजकुमार रूप, क्योंकि जो आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, उन्हें राजकुमार कहा गया है। तो ये लोग हमेशा यंग लगते हैं, बहुत रॉयल होते हैं और इतने सॉफ्ट, इतने मधुर कि कोई भी इन पर जान निछावर होने को तैयार हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा जून का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना एक इतना बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है कि ये बदलाव आपको जीवन भर याद रहेगा। एक पॉजिटिव बदलाव है, बहुत सुंदर स्थिति है ग्रहों की। इस समय मई के महीने में बहुत आपके जॉब्स में प्रॉब्लम चल रही हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो मटेरियलाइज ही नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया होगा, कुछ छोड़ने की तैयारी में है, कुछ प्रमोशन के लिए परेशान है, कुछ इंक्रीमेंट के लिए परेशान है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है अभी आपका। सब कुछ बहुत गफलत की और बहुत उलझी हुई स्थिति में है। इसमें धीरे धीरे सुधार आएगा और मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आपका एक एक हाउस और एक एक ग्रह का जो ट्रांजिट है। लेकिन एक बहुत मोटी बात, 14 तारीख तक किसी भी बदलाव से रुकिए। 14 जून के बाद का जो समय आपके लिए है वो बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर समय है। बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, इतने सुंदर बदलाव होने वाले हैं आपकी हॉरोस्कोप में कि आपको जो फल मिलेंगे उसके पहले थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी वेट, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले तो अच्छा है। अगर आप रिज़ाइन करने की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए, कोई बिजनेस डील करने की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए, शादी को कहीं मटेरियलाइज करने की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए, कहीं किसी आपके लव रिलेशंस में फाइनल हाँ या ना करने वाले हैं तो रुक जाइए। इंतज़ार कीजिए 14 जून तक का। क्यों कीजिए वो अब बताते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध, हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस आपका डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस को मैं लास्ट में लूँगी एक्चुअली, क्योंकि एक पूरा ट्रांजिट 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आपका होने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो आपका फर्स्ट हाउस है उसके स्वामी शुरू में, यानी कि महीने के शुरू में 12वें घर में होंगे। बुध शुरू में 12वें घर में होंगे और उनके साथ 14 तारीख को ट्रांजिट करेंगे फर्स्ट हाउस में। 14 तारीख तक वो 12वें घर में हैं। उनके साथ बृहस्पति भी 12वें घर में होंगे और सूर्य भी 12वें घर में होंगे और शुक्र भी 12वें घर में होंगे। चतुर्ग्रही योग, चतुर्ग्रही योग आपके 12वें घर में बन रहा है। अब बात यह, 12वां घर किस चीज़ का घर है? 12वां घर मैं एक फर्स्ट हाउस से डिस्कस करने के बजाय 12वें घर से डिस्कस कर रही हूँ। तो जो आपका 12वां घर है वो है खर्च का घर, 12वां घर है चेंज का घर, 12वां घर है इस पृथ्वी से एग्जिट का घर, घर से एग्जिट का घर। आपका चेंज ऑफ प्लेस होकर रहेगा। चाहे आप अपना पेरेंटल होम छोड़ के सेम सिटी में बाहर जाएं, चाहे आप किसी दूसरे शहर में जाएं, या आपकी विदेश जाने की कोई प्लानिंग थी तो वो 100% इस समय मटीरियलाइज होगी। बहुत बड़ा ट्रांजिट आपका इस समय आने वाला है। 12वें घर को पूरा डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन 12वें घर से जो ये ट्रांजिट है ये धीरे धीरे फर्स्ट हाउस में आएगा और तब आपका फर्स्ट हाउस बहुत रिच हो जाएगा। फिर उसके जो इम्पैक्ट्स आप पर होंगे उनको मैं डिस्कस करूँगी। फिलहाल मैं सेकेंड हाउस से डिस्कस करना शुरू करती हूँ। सेकेंड हाउस के स्वामी कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रमा हैं वो चलायमान है और पूरे महीने वो अलग अलग हाउसेस में 2.25 दिन के लगभग चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। तो अलग अलग घर में जैसे जैसे जिस स्थिति में रहेंगे उस स्थिति में आपका मूवमेंट चलेगा। अब चंद्रमा जब सेकंड हाउस के स्वामी हों तो सेकंड हाउस आपका कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, सेकंड हाउस आपके खान पान का घर है। तो चंद्रमा जिस घर के स्वामी होते हैं उस घर में फ्लक्चुएशन देते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है उसी के अनुसार हमारे मूड स्विंग्स या उस घर की जो रिजल्ट है, जो फलित है, उसमें ऊपर नीचे होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके
ये घर आपका धन का घर है और धन संचय का घर है। तो इस घर पर जो 11वें घर में इच्छा पूर्ति के घर में मंगल अपनी ही राशि में जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हैं, उनकी चौथी दृष्टि है जो अमृत दृष्टि होती है, और राहु की 5वीं दृष्टि है। जब धन भाव पर इन दोनों की दृष्टि हो तो इसका मतलब ये धन आगमन तो होगा, अच्छा खासा होगा 12 तारीख के बाद। 12 से 14 भी हो सकता है, 12 के बाद यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ मंथ में आपके कुटुंबीय जनों के साथ वाणी मधुर रहेगी, आप रिलेशंस को सुधारेंगे। कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि मेष अपनी राशि में बैठे, मंगल ज़मीन के स्वामी है, भूखंड के स्वामी है ना, भूमिपुत्र है मंगल। तो भूमि भवन से लेकर के कोई काम रिलेटेड अगर रुका हुआ था वो पूरा होगा, आप कोई नई ज़मीन खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं। और कौटुंबिक जनों के साथ आप बड़ी मधुरता से, बड़ी डिप्लोमेटिकली चीज़ों को निकाल के लेके जाएंगे, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ है। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो आपका पराक्रम है, पराक्रम का स्वामी, पराक्रम में सिंह राशि है, जिसके स्वामी सूर्य 14 तारीख तक आपके 12वें घर में है। अब सूर्य जब 12वें घर में है तो वो बुध के साथ हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, और साथ में वहाँ बृहस्पति भी हैं। तो जो आपकी एनर्जी है, सूर्य क्या है? प्रकाश। सूर्य है एनर्जी। सूर्य हमारा, मंगल हमारा साहस, और सूर्य हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, फादर। तो पिता के बाहर जाने की उम्मीद है, पिता के लाइफ में बहुत बड़ा व्यय होने की उम्मीद है। और बृहस्पति क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो खर्चा बहुत ज़बरदस्त होने की उम्मीद है। खर्चों को संभालिए, अगर आप खर्चों को नहीं संभालेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं, और 11 तारीख तक क्योंकि शुक्र भी हैं, तो शुक्र इस घर में, 12वें घर में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। शैया सुख मिलेगा, आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, और आपको अपने प्रेम संबंधों के लिए या विवाह के लिए या कुछ लग्जरीज से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आपकी फ्रीक्वेंट यात्राएं होंगी और उससे आपको सुख मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, खर्चों पर बहुत ज़बरदस्त नियंत्रण रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का होना, और वो भी तब जब बृहस्पति 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं। तो आपकी पार्टनरशिप के स्वामी हैं, आपके कर्म के स्वामी हैं। इन दोनों के स्वामी होकर के जब बृहस्पति 12th हाउस में, तो मुझे एक बात तो ये है कि आपके कर्म स्थान में बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं, आपका पूरा प्रोफाइल चेंज हो सकता है। आप ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 7th हाउस के स्वामी भी हैं। 7th हाउस आपका पार्टनरशिप, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सबको दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है विवाह करके आप दूसरे शहर में चले जाएं, या विवाह के लिए दूसरे शहर में चले जाएं, या आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वाइफ किसी दूसरे शहर में रह रही है, तो दोनों कहीं एक जगह आ जाए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत सुंदर होगा वैसे भी, क्योंकि जब सूर्य, शुक्र और बुध तीनों, मैं डेट्स बताऊंगी आपको व्हेन आई विल कम टू द फर्स्ट हाउस, जब इन तीनों की पूर्ण दृष्टि 7th हाउस पर होगी तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी बिजनेस लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी। तो बात करें आपके चौथे घर की, चौथे घर का जो स्वामी है बुध, वो 13 तारीख तक आपके 12वें घर में रहेगा, और उसके बाद 1st हाउस में आएगा। बुध यानी बुद्धि, बुध यानी ज्ञान, बुध यानी व्यापार, बिजनेस, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन। तो आपको अब्रॉड से कोई कम्युनिकेशन से लाभ होगा। ऐसा हो सकता है आपका जॉब अब्रॉड में हो, आप कम्युनिकेशन में कुछ करें, इससे रिलेटेड चीज़ों को से आप कुछ बहुत ज़बरदस्त करेंगे। और जब ये सेल्फ में आ जाएगा, 1st हाउस में आ जाएगा जब 14 तारीख के बाद, तब आप कुछ बहुत ज़बरदस्त नया काम, कुछ रिसर्च या कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। केतु अध्यात्म के कारक, केतु मोक्ष के कारक, केतु सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन के कारण। और जो चौथा घर है आपका, चौथे घर में ये बैठे हैं, चौथा घर आप कालपुरुष का हृदय स्थान है। तो जब हृदय पर संत बैठा हो तो आप बहुत सात्विक हो जाएंगे, आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे, और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें और जो एक्सटर्नल लाइफ है उसमें आपके घरों में साधु संतों का आना जाना हो सकता है। आप साधु संतों के से मिलने जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा सकते हैं, और हो सकता है आप मेडिटेशन की तरफ जाएं। आप, क्योंकि
केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे, तो आप हो सकता है आप ऑकल्ट की तरफ जाएं, एस्ट्रोलॉजी में जाएं, या आध्यात्मिकता के किसी भी रूप में जाएं, कुछ ऐसे रहस्यों को जानें, किसी रिसर्च में कुछ बहुत अच्छा करें। ऐसी इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप हृदय से पवित्र होंगे इस समय। हृदय में जो मैल था वो इस समय साफ होगा। बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वें घर में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र इस समय 12वें घर में बैठे हैं, और शुक्र की 12वें घर से अच्छी कोई स्थिति नहीं है। 12वें घर में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मैरिज से रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं, लव रिलेशन से रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं, आप घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं। और 12वें घर का शुक्र आपको शैया सुख भी देता है, बहुत प्रकार के सुख आपको देता है। विदेशी लोगों से आपके रिलेशंस होंगे, आप बाहर घूमने फिरने जाएंगे, या आप कुछ भी जो ब्यूटीफुल आइटम्स हैं, जैसे परफ्यूम है, क्लोथ्स है, ज्वेलरी है, उससे रिलेटेड किसी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इस समय। और वहाँ पर क्योंकि 5वें घर पर 7वीं दृष्टि बृहस्पति की भी है इस समय, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके लव रिलेशंस को मैरिज में परिणित होने में इस समय देर नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी 14 तारीख तक रुकिए। 14 के बाद आपको जो डिसाइड करना है कीजिए। 5वां घर आपके एजुकेशन का घर है, आप एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल कोशिश कीजिए। 5वां घर आपके ज्ञान का है, आपके आध्यात्मिकता का है, सिर्फ आपके नौकरी का भी ये घर है, क्योंकि 5वें घर के पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, और आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फलित होने का भी ये समय। और बृहस्पति देवगुरु, तो इस समय कुछ ऐसा होगा कि ये 1 साल रहेंगे देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में, और पूरे 1 साल इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 5वें घर पर रहेगी, तो आपके कुछ पूर्व जन्म के पुण्य फलित होंगे। आप कहेंगे मैडम हम तो इतने परेशान चल रहे हैं, इतनी तो प्रॉब्लम्स चल रही है, कहाँ से फलित होंगे? मगर हर चीज़ का एक समय निश्चित है, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। बात करें आपके 6ठे घर की, तो 6ठे घर में वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल बहुत सुदृढ़ स्थिति में आपके 11वें घर में, यानी लाभ भाव में और इच्छा पूर्ति के घर में बैठा हुआ है। और यहाँ से जो यहाँ पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि है, शत्रु हंता योग जबरदस्त, आपके शत्रु ख़त्म सिरे से होंगे। और इस जगह पर बृहस्पति की दृष्टि होने का मतलब ये है कि आपको रोग ऋण और शत्रु से भी छुटकारा मिलेगा। बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वें घर का स्वामी बृहस्पति, जैसे कि मैंने कहा 7वें का और दशम का दोनों का स्वामी होकर के, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है तो देगा भी और लेगा भी, खर्चा ज़बरदस्त कराएगा। तो ये खर्च तो होगा, कोशिश कीजिए इस खर्च को आप लैंड में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि वैसे भी आपके जो 4था घर है, जो आपका सुखेश है, जो आपका भूमि भवन वाहन का घर है, वहाँ के स्वामी बुध पहले 12वें और बाद में जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट के बहुत चांसेस बनते हैं। तो खर्चा ऐसी चीज़ पर कर दीजिए, खर्चा तो होगा तो समझदारी से उसको ऐसी जगह कर दीजिए जहाँ आपको बाद में फ़ायदा मिले। ज़मीन में लगा दीजिए, मकान में लगा दीजिए, या कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए, इससे भी उनके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे। बात करें आपके 8वें घर की, तो 8वें घर का स्वामी 8वें घर में मकर राशि, शनि नवम भाग्य में भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत सुंदर स्थिति है। ससुराल से लाभ होगा, आपको रहस्यों से लाभ होगा, अनजान चीज़ों से लाभ होगा, आपको कुछ ऐसी चीज़ों से लाभ होगा जो एक ऐसा ज्ञान जो आपको पहले से था और आपको उसका पता नहीं था, उसकी परतें खुलेंगी। और शनि भाग्य भाव में, शनि शनै देते हैं, लेकिन 29 जून से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके भाग्य से जो चीज़ें मिलने वाली उनमें स्पीड आ जाएगी। 9वां घर में आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ, क्योंकि 9वें घर में शनिदेव में। बात करते हैं 10वें घर की, तो 10वें घर में राहु है। राहु बेस्ट पोजीशन में, राहु 3, 6, 10 और 11 इन 4 घरों में बेस्ट पोजीशन में होते हैं। तो राहु यहाँ रहकर, राहु मतलब अनलिमिटेड डिज़ायर्स, राहु मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु मतलब कितना भी मिल जाए संतोष नहीं। तो इस समय आप अपने 10वां घर किसका घर है? कर्म का घर है। 10वां घर पिता का घर है, तो आपके पिता भी और आप भी दोनों इस समय उन चीज़ों के लिए कोशिश करेंगे जो जहाँ स्काई इज द लिमिट, कि ये भी कर ले कोई बात नहीं, अब अगला स्टेप, अब अगला स्टेप, अब अगला स्टेप। और आप बहुत जल्दी जल्दी इन स्टेप्स पर बढ़ेंगे, और राहु आपसे ज़बरदस्त मेहनत भी कराएगा और आपको रिजल्ट्स भी देगा। चेंज इन प्लानिंग, चेंज इन जॉब, चेंज इन प्रोफाइल। और आपको राहु 10th हाउस में रह करके कर्म से संबंधित ऐसे रिजल्ट्स देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि राहु जो देता है वो तो क्या है? अकल्पनीय है, जो आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ ख्वाब देखते हैं जिस चीज़ के रात में, उसे
राहु मटीरियलाइज कर देता है, क्योंकि राहु कम्युनिकेशन, राहु छल को जो पहचाने, राहु जो आउट ऑफ बॉक्स सोचे, राहु जो अचानक ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा हो वो हो ही नहीं सकती, वो अचानक मटीरियलाइज हो जाएंगे। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वें घर की स्थिति बहुत सुंदर है, क्योंकि मेष राशि में ही मंगल अब स्वराशि में बहुत सुदृढ़ स्थिति में बैठे हैं, इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं। आपकी कोई ज़बरदस्त इच्छा पूर्ति होगी, वो आपके कर्म स्थान से संबंधित हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन इच्छा पूर्ति तो होगी और ज़बरदस्त होगी। क्योंकि वैसे भी मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो धन भाव पर है, और मंगल की 8वीं दृष्टि शत्रुहंता छठे घर पर है। तो दोनों ही दृष्टियां मंगल की ज़बरदस्त रिजल्ट्स करेंगी, और 7वीं दृष्टि क्योंकि आपके पंचम भाव पर है, तो कुल मिलाकर के ये कामों को इस समय इस तरह बनाएगा, एक तरफ शत्रुओं का नाश करेगा, दूसरी तरफ धन आगमन करेगा, और तीसरी तरफ आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 14 तारीख के बाद डिसीजन मेकिंग, उसके पहले नहीं। बात करें आपके 12वें घर की, तो 12वां घर में कृतिका नक्षत्र में बृहस्पति है, बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर का लाभ नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ का लाभ देते हैं। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सुख भाव पर, चौथा घर, भूमि भवन वाहन का, आपके सुख का, आपके पेरेंटल लैंड का, आपके पेरेंटल होम का घर, तो सुख की प्राप्ति होगी। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की क्योंकि छठे घर पर है, तो छठे घर में रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा। और जो उनकी अमृत दृष्टि है 9वीं, वो है 8वें घर पर, जहाँ रसे रहस्यमय तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और यहाँ से जब यहाँ क्योंकि 11 तारीख तक शुक्र है, तो 12 तारीख से शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। बृहस्पति तो 1 साल यहीं रहने वाले हैं। बुध 14 तारीख से फर्स्ट हाउस में आएंगे, और सूर्य 15 तारीख से फर्स्ट हाउस में आएंगे। तो यहाँ बुधादित्य योग बनेगा, यहाँ माँ लक्ष्मी योग बनेगा, और 15 तारीख के बाद का जो आपका जून का समय है वो बहुत कुछ दे जाएगा। यहाँ से बुध और शुक्र की पूर्ण दृष्टि जब 7वें घर पर होगी, तो 7वां घर बिजनेस पार्टनर का, 7वां घर व्यापार का, ज़बरदस्त आप बुद्धि और ज्ञान के संगम से और धन के संगम से कुछ नया बिजनेस, कोई नई पार्टनरशिप इवॉल्व करेंगे, जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर जॉब में आप हैं तो भी आपका अपना पार्टनर आपको बहुत सहयोग करेगा, आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत सहयोग करेगा, और कुल मिलाकर के ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें, पहली बात। दूसरी बात, जो शुरू का डिस्टर्बेंस वाला टाइम है, जिसमें उथल पुथल होगी, जिसमें बहुत सारे फेरबदल होंगे, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि उसके आगे आने वाला समय अच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि मंगल और शनि दोनों को साधेगा ये। और दुर्गा की पूजा कीजिए, क्योंकि राहु 10वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर आप दुर्गा पूजा देंगे। तीसरी चीज़, बृहस्पति क्योंकि 12वें घर में है, तो केले के पेड़ को जल दीजिए हल्दी डालकर। ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।